तो दोस्तों अब मैं पढ़ी हूँ व्रत कथा और आप लोग पूरी कथा को जरूर सुने। हेलो दोस्तों, जय संतोषी माता। आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल प्रेमा जोशी ब्लॉग पर। तो दोस्तों सुबह के बज गए 8 और आज है शुक्रवार और मेरा है आज फास्ट। अभी तक मैं कर रही थी घर का काम, नाश्ता वगैरह बना रही थी। बच्चों को स्कूल जाना था तो मैंने नहाना धोना पहले नहीं किया क्योंकि लेट हो जाते बच्चे, नहीं तो थोड़ा मैं लेट में उठती हूँ। तो दोस्तों नहा धोकर आ गई हूँ मैं और अब तोड़ के ला गई हूँ फूल। प्यारे प्यारे फूल हैं मेरे हाथ में और अब मैं करने जा रही हूँ पूजा। तो आप लोग बने रहे मेरे साथ। तो दोस्तों अब मैं बैठ गई हूँ माता के मंदिर पर और अब मैं भगवान को स्नान करा के और बाकी आपको दिखाती हूँ। आज मैं आपको संतोषी माता की कथा सुनाने वाली हूँ दोस्तों। आप लोग बने रहें और प्यार से पूरी कथा जरूर सुने, आधी कथा कोई ना सुने तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको संतोषी माता की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ और इधर मैंने पूजा कर ली है, मतलब दीप जला लिया है और संतोषी माता और भगवानों को स्नान करा लिया है। और इधर मेरा कलश में जल और गुड़ चना भी मैंने रख लिया है। तो दोस्तों अब मैं आगे की पूजा की तैयारी करती हूँ और ये है मेरी संतोषी माता की व्रत कथा की पुस्तक। तो दोस्तों ये है गुड़ चना और हम थोड़ा गुड़ चना अपने हाथ में ले लेंगे पूजा करने से पहले। और सीधे हाथ में ये है कलश और हमने यहाँ घी की जोत जला रखी है और कलश में पानी रखा हुआ है, साफ जल। और ये हमने माता के आगे से रख दिया है और ये है गुड़ चना और हमने ये कलश के ऊपर रख दिया है। ठीक है, कलश में रखने के बाद हम कथा प्रारंभ करेंगे और अगर कथा सुनने वाला कोई ना हो तो हम घी का दीपक जला के पूजा करेंगे। अगर सुनने वाला कोई घर में है तो हम तेल का दिया भी जला सकते हैं, अगर घर में घी ना हो तो दोस्तों मैं आपको कथा सुनाने वाली हूँ आगे को, तो आप लोग बने रहें मेरे साथ। संतोषी माता की कथा प्रारंभ। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती थी और जो कुछ बचता तो बाद में सातवें को देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। बहू बोली, देखो क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कभी हो सकता है? मैं जब तक आंखों से देख नहीं सकता मान नहीं सकता हूँ। तो बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तभी तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन बने थे, चूरमा के लड्डू बने थे। वह जांचने के लिए सर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर डालकर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। छोहो भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती है। वह देखता रहा। छो भाई भोजन कर उठे, तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, छो भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ न कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वो बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया और चलते चलते जो है बहू की रास्ते में याद आ गई और वह गौशाले में कपड़े धो रही थी और वहीं जाकर बोला दोहा, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी अपनी देख धरूं मैं धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो यह कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो तू रख ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसने अपने पति के पीठ में गोबर की थाप मार दी और पति चल दिया। रास्ते में चलते चलते दूर देश में जा पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगी? तो साहूकार ने जवाब दिया, कहा कि काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार के यहाँ नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से देर रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों बाद दुकान का लेन देन हिसाब किताब सारा काम करने लगा। साहूकार के जो थे 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है।
वह 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया और सारा कारोबार उस पर छोड़कर मालिक जो था वो बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीतती है वह सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगी, सारी गृहस्थी का काम कराने लगे और घर की जो आटे से जो भूसी निकलती है उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती है और फूटे नारियल के खोपने में पानी रख दिया जाता है। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी। बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत की करने की विधि क्या है? यदि तुम अपने इस व्रत की विधि मुझे भी समझा दोगी, मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख आने आने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है और निपुत्री जो होता है उसको पुत्र प्राप्त होता है। अगर प्रीतम बाहर गया हो तो वो जल्दी वापस आता है और कुंवारी कन्या जो होती है उसको मनपसंद वर मिलता है और राजदार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो वो भी खत्म हो जाता है। सब तरह सुख शांति होती है, घर में धन जमा होता है, पैसा जायदाद का लाभ हो जाता है और रोग दूर हो जाता है। मन में जो कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। इस बहू जो थी वो स्त्रियों से पूछ रही थी कि यह व्रत कैसे किया जाता है, अगर आप ये भी मुझे बता दो तो बड़ी आपकी कृपा होगी। तो स्त्री कहने लगी, सुनो, यह 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना और इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना या 11.25 रुपये का लेना, अपनी सहूलियत के अनुसार ले लेना। जितना बन सके बिना परेशानी और श्रद्धा प्रेम से जितना बन सके सोया लेना और 5.25 रुपये तथा 5.25 इससे भी ज्यादा शक्ति भक्ति अनुसार ले। हर शुक्रवार को निराहार रह कथा कहना सुनना, इसके बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना। अगर सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना है उद्यापन। 3 महीने में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो माता एक वर्ष में, 1 साल में कार्य की सिद्धि जरूर करती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहां तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का व्रत सिद्धापूर्वक पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़की की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता की व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौट गई, दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती हूँ। हे माता, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख को आप दूर करो, मैं तेरे शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसका पति का जो था, जो विदेश गया हुआ था, उसका पत्र आया और पत्र आया, पैसा पहुंचा। यह देखकर उसकी उनकी 6 जेठानियां थी, सारी की सारी मुंह बनाने लगी कि इतने दिनों में इसका पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगी, काकी के पास पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी खारती बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आवे, रुपये आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर माता के मंदिर में गई और मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। हे माता, मुझे पैसों से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। वह बावली होकर घर जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने तो मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह संतोषी माँ विचार करने लगी अपने मन में। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? वो बोला, माता मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माता बोली कि हे पुत्र, भोले पुत्र, तेरी बहू जो है घर में घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वो तेरे लिए तरस रही है, वो तू उसकी सुधी ले। तो लड़का बोला, हाँ माता मुझे मालूम है, पर जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं?
माता बोली, देख मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत प्रणाम कर, संतोषी माता को दंडवत प्रणाम कर, दुकान पर जा बैठ, देख तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, साँझ होते होते तेरा जो है सारा धन का ढेर लग जाएगा और सारा माल जो है बिक जाएगा। जब सवेरे वह बहुत जल्दी उठता है और अपने साथियों से अपने सपने की बात कहता है, तो सब उसकी मजाक उड़ाने लगे, कहे सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, जैसे सपने में आके देवता ने तुझसे कहा है वैसे ही करने में तेरा क्या जाता है। तो वो बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम कर दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि लेने वाले हिसाब लेने लगे, देने वाले हिसाब देने लगे, कोठे में भरे सामानों के नगद दाम में सौदा करने लगे लोग। शाम तक जो था धन का ढेर लग गया और मन में माता का नाम ले प्रसन्न मन हो घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान यहाँ से खरीदने लगा और यहाँ के काम से निपट वह घर को रवाना हुआ। और यहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त वो माता के मंदिर पर विश्राम करती है। रोज उसका जो रुकने का स्थान था वो माता के मंदिर पर विश्राम करती थी। तो उसने दूर से धूल उड़ती देख माता से पूछा, हे माता, आज ये धूल कैसे उड़ रही है। तब माता ने कहा, पुत्री, आज तेरा पति आ रहा है, आज तू ऐसा कर, लकड़ियों की तीन बोझ बना ला, एक नदी के किनारे रख, दूसरे मंदिर के माता के मंदिर पर रख और तीसरे अपने सर पर रख ले। और तेरा पति जब इस रास्ते से गुजरेगा, माँ से मिलने आएगा, तब तेरे सिर में लकड़ी का गट्ठा देकर उसको मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा, तब तू लकड़ी का भारी बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर जोर से 3 आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़ी में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। तो बहू माता की बात सुनकर बहुत खुश हो गई और बहुत अच्छा है माता जी, बहुत अच्छा कहकर माता को प्रणाम करके 3 गट्ठे लकड़ी के ले आई। एक नदी के तट पर रखा, एक माता जी के मंदिर पर रखा, एक अपने सर पर रखा। इतने में ही उसका पति जो था मुसाफिर वो आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और खा पीकर गांव जाएं। इस प्रकार भोजन बना, खा पीकर वो विश्राम कर वो गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उस समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा ले आई और लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास बाहर आई, अपने देह कष्टों को भुलाते हुए बोली, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर और गहने कपड़े पहन। और इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अपने दी हुई अंगूठी को देखकर वह व्याकुल हो माँ से पूछता है, हे माँ, ये कौन है। तो माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से गांव में पूरे जानवरों की तरह भटकती फिरती है, पागलों की तरह फिरती है और घर का कुछ काम करती नहीं है। आज तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल की खोपड़ी में पानी मांग रही है। तब लड़के ने बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब तुम ऐसा करो, मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो तो मैं उसमें रहूंगा। तो माँ ने गुस्से में आकर कहा, जैसे ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी वैसा कर। और माँ ने जो चाबी का गुच्छा था वो पटक दिया और लड़के ने चाबी का गुच्छा उठाया और तीसरे मंजिल के ऊपर जो कमरा था वो कमरा खोला और वहां सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां जो था राजा का महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वो दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। उनका पति बोला, बहुत अच्छा, सुखी से कर लो। तो बहू जो थी वो प्रसन्न मन हो उद्यापन की पूरी तैयारी करके लड़कों के लिए भोजन के लिए कहने के लिए जेठानी लोग के घर गई। तो जेठानी ने लड़कों ने तो मंजूर कर दिया, पीछे जेठानी ने अपने लड़कों को सिखा दिया कि देखो बच्चों, तुम लोग भोजन के समय सब लोग इससे खटाई मांगना जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जिम ने आए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु बाद में याद आते कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, यह संतोषी माता का प्रसाद है, खटाई नहीं मिलेगी। तो लड़के जो थे तुरंत उठ के खड़े हो गए। लड़के बोले, हमें कुछ पैसे दे दो। तो भोली बहू थी, व्रत के कुछ नहीं जानती थी, तो उन्होंने पैसे दे दिए और लड़के जो थे वो उसी समय उन पैसों से बाजार जाके लाके इमली खाने लगे। यह देख कर माता ने बहू पर कोप किया। राजा के दूत जो थे उसके पति को पकड़ कर ले गए और जेठ जेठानी जो थे मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था तो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से वचन सहन नहीं हुआ, रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया, हंसा कर अब क्यों रुलाने लगी।
तो माता बोली, पुत्री तूने व्रत करके उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है और इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। माता बोली बहू से, तो वो बोली, माता भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, जा पुत्री अब भूल मत करना। माता बोली, जा बेटी अब भूल मत करना। तो वो बोली, ठीक है माँ, अब भूल ना होगी। माँ अब बदलाव हुए कैसे आएंगे? तो माता बोली, जा पुत्री तुझे तेरा पति रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली घर को और राह में पति आता मिला। पति को आते देख खुशी मानो पति से पूछने लगी, तुम कहाँ तक चले गए थे? पति बोले कि इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वो भरने गया था। तो बहू बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया तो उसने फिर अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन जो है वो फिर से करना है। पति ने कहा, अवश्य करो। वह फिर से उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठ के बच्चों ने फिर से मंजूर किया और जेठानी फिर से अपने बच्चों को सिखाने लगी, देखो रे तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के आए तो उन्होंने बोला कि खीर खाना हमें भाता नहीं, तुम पहले ही खटाई दे दो। तो बहू बोली, खाना हो तो खाओ, नहीं तो यह संतोषी माता का व्रत का प्रसाद है, खटाई खाने को नहीं मिलेगी। तो बहू ने फिर पंडित के लड़कों को बुलाया, ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल उन्हें दे दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। संतोषी माता की कृपा से 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हो गया। पुत्र को लेकर वो प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज आती है, आज क्यों नहीं मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा तो देखूं। तो सही विचार कर माता ने भयानक रूप बना लिया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही बहू की सास चिल्लाने लगी, देखो रे कोई चिड़ौली डाकिनी चली आ रही है, लड़को इससे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देखकर प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। तो वो बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा, मरी डांट, इसे देख कर कैसी उतावली जो बच्चे को पटक दिया। और उधर माँ के प्रताप से जहां देखो वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। और बहू बोली, माँ जी मैं जिनका व्रत करती हूँ वही संतोषी माता है। इतना कर झट से सबने सारे घर के किवाड़ खोल दिए और सबने माता के चरण पकड़ लिए और दीन होकर विनती करने लगे, हे माता हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं, हम मूर्ख हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है, हे माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने जैसा फल बहू को दिया वैसा सबको दिया। और जो ये कथा पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो, जो ये कथा सुने उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। ग्रंथ करुणन में कहा है ये सबका सार, ब्रह्मा सत है, जग है झूठा, जीव तो ब्रह्मा निहार, जीव से ही जीवित जगत माया खेलत खेल, ब्रह्मा रूप पहचान लो कटे जगत की जेल। जय हो संतोषी माता की जय। तो दोस्तों अब मैं संतोषी माता को भोग लगा लेती हूँ और उसके बाद हम संतोषी माता की आरती करेंगे। भोग लगाओ मैया मातेश्वरी, भोग लगाओ मैया योगेश्वरी, भोग लगाओ मैया अन्नपूर्णेश्वरी, भोग लगाओ। मधुर पदार्थ मन भाए, थाल सजाऊं खाजा खीर, प्रेम सहित भक्ति करूं धर धीर, तुम्हें माता करुणा गंभीर। भक्त चना गुड़ प्रिय पाए, शुक्रवार तेरो दिन प्यारो, कथा में पधारो दुख टारो, भाव मन में तेरो मने माने, सुख प्रगटाओ भोग लगाओ संतोषी माता, भोग लगाओ। जय हो संतोषी माता। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता जय जय माँ, जय जय संतोषी माता जय जय माँ। बड़ी ममता है बड़ा प्यार माँ की आँखों में, बड़ी ममता है बड़ा प्यार,
माँ की आँखों में बड़ी करुणा बड़ा दुलार, माँ की आँखों में क्यों न देखूं मैं बारंबार, माँ की आँखों में क्यों न देखूं मैं बारंबार, माँ की आँखों में दिखे हरे घड़ी नया चमत्कार, माँ की आँखों में नृत्य करूं झूम झूम झम 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 झूम झूम झांकी निहारूं रे, ओ प्यारी प्यारी झांकी निहारूं रे, मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता जय जय माँ, जय जय संतोषी माता जय जय माँ, सदा होती है जय जयकार माँ की मंदिर में, इत झांझर की होए जनकार, माँ के मंदिर में सदा मंदिर करत पुकार, माँ के मंदिर में दिखे हर घड़ी नया चमत्कार, माँ के मंदिर में दीप धरूं धूप धरूं प्रेम सहित भक्ति करूं, जीवन सुधारूं रे, मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। करती हूँ तुम्हारा व्रत में, करती हूँ तुम्हारा व्रत में, स्वीकार करो माँ, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ, हे माँ संतोषी, माँ संतोषी, बैठी हूँ बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में, क्यों रोए तुम्हारी बेटी इस निर्दय संसार में, पलटा दो मेरी भी किस्मत, पलटा दो मेरी भी किस्मत, चमत्कार करो माँ, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ, हे माँ संतोषी, माँ संतोषी, मेरे लिए तो बंद है दुनिया की सब राहें, कल्याण मेरा हो सकता है माँ आप जो चाहें, चिंता की आग से मेरा, चिंता की आग से मेरा उद्धार करो माँ, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ, हे माँ संतोषी, माँ संतोषी, दुर्भाग्य की दीवार को तुम हटा दो, मातेश्वरी वापस मेरे सौभाग्य को ला दो, इस अभागिनी नारी से कुछ प्यार करो माँ, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ, हे माँ संतोषी, माँ संतोषी, हे माँ संतोषी, माँ संतोषी, जय हो। तो दोस्तों आप हमारी कथा संपन्न हो चुकी है, और जो हम ये प्रसाद है, ये गुड़ चना है, इसको हम प्रसाद के रूप में ले लेंगे, और जो ये कलश में भरा हुआ पानी है, जल है, इसको हम तुलसी की क्यारी में डाल देंगे। आज के दिन खट्टे का बहुत परहेज होता है, संतोषी माता को खट्टे से बहुत परहेज है, और माता बहुत भावना की भूखी है, और माता के मन में कोई ऐसा विचार नहीं है कि मुझे खूब चढ़ावा चढ़ाएं तभी हम भक्तों की मनोकामना पूरी करें, ऐसा कुछ नहीं है। संतोषी माता है भावना की भूखी। तो आप सभी लोग जो भी दुखी हैं और जिनको भी क्या बोलते हैं, जिनकी भी मनोकामना अधूरी है, वो संतोषी माता की कथा करें, और संतोषी माता की जो ये पुस्तक है उसको पढ़ें और उनका व्रत रखें, तो उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको संतोषी माता की जयकारे लगाते हुए अब मैं अपना ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, और जैसे भी आप लोगों ने पूरी कथा सुनी, आपकी जरूर मनोकामना पूरी होगी। धन्यवाद पूरी कथा सुनने के लिए। बोलो संतोषी माता की जय, बोलो संतोषी माता की जय।